हेलो एवरीवन। गुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। DSSB PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में हिंदी के 4 सेट इससे पहले करवाए जा चुके हैं। यह इस सीरीज़ का 5वां सेट है। यह सेशन अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं KVS, NVS और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। यहाँ पर बात करते हैं किंचन शब्द की। तो किंचन का अर्थ होता है थोड़ी मात्रा में। अक्षम, किसी काम को पूरा करने का सामर्थ्य न रखने वाले के लिए एक शब्द अक्षम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? नृत्य, निडर, निठुर, नाथ। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, नृत्य। नृत्य शब्द तत्सम है। नृत्य शब्द का तद्भव होता है नाच। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? पदार्थवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। मिठास से गुण या भाव का पता चलता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो जिन शब्दों से भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? कटरा, आतिशबाजी, इंच, अमीर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कटरा। कटरा शब्द देशज है, जबकि आतिशबाजी फारसी भाषा का, इंच अंग्रेजी भाषा और अमीर अरबी भाषा का शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हवन, हाशिया, हल, हत्या। हत्या यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प हवन, हाशिया, हल पुल्लिंग शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। आग्रह का विलोम होगा विग्रह, साग्रह, ग्रह, दुराग्रह। आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह। आग्रह का अर्थ होता है किसी बात के लिए विनयपूर्ण किया जाने वाला हठ, जबकि दुराग्रह का अर्थ होता है किसी अनुचित बात के लिए किया जाने वाला हठ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? डंक, दंड, स्तब्ध, स्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, डंक। डंक शब्द तद्भव है। डंक का तत्सम होता है दंश। अगला प्रश्न। उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा विकल्प ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उत प्लस घाटन। अगर यहाँ पर बात की जाए कि उद्घाटन में कौन सी संधि होगी, तो उद्घाटन में व्यंजन संधि होगी, क्योंकि इसमें ता व्यंजन और घा व्यंजन का मेल हो रहा है। जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न। संतोष में उपसर्ग है सम, सन, तोष, स। संतोष शब्द सम उपसर्ग और तोष मूल शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ताजा किस प्रकार का विशेषण है? ताजा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक। ताजा शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का पता चलता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न। उपदेशक में प्रत्यय है उप, क, सक, अक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, का। उपदेशक में का प्रत्यय है। अगला प्रश्न। मकान की दोनों तरफ दीवार है। मकान की दोनों तरफ दीवार है वाक्य में अशुद्ध अंश है दोनों तरफ, मकान की, है, दीवार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मकान की। अशुद्ध अंश है यहाँ पर मकान की। इसका शुद्ध वाक्य होगा मकान के दोनों तरफ दीवार है। अगला प्रश्न। आम का पर्यायवाची नहीं है रसाल, सहकार, अमृतफल, अमीय। आम का पर्यायवाची नहीं है अमीय, जबकि यहाँ पर दिए गए सभी अन्य सभी विकल्प आम के पर्यायवाची हैं। अमीय
अमृत का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, आवश्यकता। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि अन्य दिए गए सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेलाग में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। बेलाग में बे उपसर्ग है। जितने भी उपसर्ग होते हैं वे सभी अव्यय होते हैं, इसलिए बेलाग में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। बात करते हैं अव्ययीभाव समास की। तो अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उस प्रथम पद का अर्थ प्रधान होता है। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। डी ट्रिपल्समी में गद्यांश से कभी कभी सीधे और मूल भाव संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़कर हमें मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण परीक्षण जीवन के अनुभव के आधार पर करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर वह निर्णय नहीं देते। वस्तुतः उनके मनोवैज्ञानिक निबंध उनके काव्यशास्त्री एवं समालोचकीय चिंतन की ही भूमिका है। निबंधों से उनके देश प्रेम के स्वरूप का भी पता चलता है। वे देश प्रेम को देश की प्रकृति, देश की भाषा, संस्कृति, देश के लोगों के संदर्भ में पहचानते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीत में देश प्रेम की व्याख्या मनोविकार के रूप में की है। उन्होंने प्रेम से करुणा को जोड़ा है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण जीवन के किस आधार पर करते हैं? अनुमान, अनुभव, ज्ञान, कल्पना। आइए इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण परीक्षण जीवन के अनुभव के आधार पर करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अनुभव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुक्ल जी ने प्रेम से किसको जोड़ा है? शुक्ल जी ने प्रेम को किसको जोड़ा है? घड़ा को, यथार्थ को, करुणा को, आदर्श को। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। उन्होंने प्रेम से करुणा को जोड़ा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, करुणा को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18, शुक्ल जी के काव्य शास्त्रीय चिंतन की भूमिका वाले निबंध कौन से हैं? आलोचनात्मक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, विचारपरक निबंध, व्यक्तिपरक निबंध। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। वस्तुतः उनके मनोवैज्ञानिक निबंध उनके काव्यशास्त्रीय एवं समालोचकीय चिंतन की ही भूमिका है। उनके निबंध कैसे? मनोवैज्ञानिक निबंध। काव्यशास्त्रीय चिंतन की भूमिका वाले निबंध कौन से? मनोवैज्ञानिक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गद्यांश में शुक्ल के किस निबंध का जिक्र है? गद्यांश में शुक्ल जी के किस निबंध का जिक्र है? लोभ और भक्ति, लोभ और प्रीति, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और प्रीति। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति में देश प्रेम की व्याख्या मनोविकार के रूप में की है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोभ और प्रीति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। मनोविकारों का संबंध किससे है? बुद्धि से, बल से, विचारों से, भावों से। चूंकि यह प्रश्न भी गद्यांश से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। शुक्ल जी मनोविकारों का विश्लेषण परीक्षण जीवन के अनुभव के आधार पर करते हैं। यहाँ इसका सीधे उत्तर नहीं दिया गया है। जनरली मनोविकार के दो अर्थ होते हैं, एक तो मेंटल डिसऑर्डर, दूसरा होता है भावना या भाव। क्योंकि गद्यांश के सारांश से हमें पता चलता है कि शुक्ल जी के निबंधों में भावों और भावनाओं का अच्छा स्वरूप मिलता है, इसलिए यहाँ पर मनोविकार का अर्थ भाव है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, भावों से। मनोविकार का संबंध किससे? भावों से। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।